आज की कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो बस अपने बॉयफ्रेंड से थोड़ा मसाज चाहती थी, थोड़ा प्यार, थोड़ा ध्यान। लेकिन लड़का, वो तो मसाज करते करते उसी वक्त सो गया और लड़की का मूड एकदम ठंडा पड़ गया। फ्रस्ट्रेशन में वो वापस नीचे चल रही पार्टी में पहुंच जाती है, जहां उसके दोस्त ट्रूथ एंड डेयर का तगड़ा गेम खेल रहे होते हैं। शुरुआत में सब हंस मजाक, टेंशन फ्री, लेकिन जैसे ही बोतल घूमकर एक शर्मीले लड़के टॉम पर रुकती है, गेम का माहौल अचानक अजीब होने लगता है, क्योंकि टॉम ने सच चुना था और बाकी सबको उसे परेशान करने का मौका मिल गया। जेनी नाम की लड़की ने पूछा, अगर तुझे एक मौका मिले किसी लड़की को लेकर जाने का, तो किसे चुनोगे? टॉम पहले तो झिझका, जवाब देने को तैयार ही नहीं था, लेकिन सच चुना था तो बच नहीं सकता था। मजबूरी में उसने अपनी लव लेटर क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को पकड़ाया। पूरा माहौल एकदम गर्म हो गया, लेकिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड, वो आग बबूला हो चुका था। आते ही उसने टॉम के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। टॉम की बेइज्जती पूरे क्लास के सामने हो गई और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही एक मुक्का इस पूरी कहानी को खौफनाक मोड़ पर ले जाएगा। बर्थडे इनवाइट। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। कुछ ही देर बाद सभी को टॉम के बर्थडे पार्टी के इनविटेशन मिलते हैं। पहले तो कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही सुनते हैं कि टॉम के रिश्तेदार सब बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, सब तैयार हो जाते हैं। जब पांचों दोस्त टॉम के लोकेशन पर पहुंचते हैं, तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक विशाल अमीरों वाला प्राइवेट मेंशन। उन्हें अंदाज था कि टॉम का परिवार अमीर है, लेकिन इतना इतना कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन गेट, वो तो अंदर से पूरी तरह बंद था। तभी एक पुरानी स्टाइल की कार धीरे धीरे उनके पास रुकती है। उसमें बैठा था मेंशन का बूढ़ा केयरटेकर। वो बताता है कि पार्टी यहां नहीं, बल्कि पीछे वाले जंगल में बने एक लकड़ी के केबिन में है। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन पांचों दोस्त फिर भी उसके पीछे चल देते हैं। जंगल का केबिन और टॉम का गायब होना। केबिन पर पहुंचकर उन्हें टॉम दिखाई नहीं देता, बल्कि सामने आता है उसका भाई, एक सख्त शांत स्वभाव वाला एक्स मिलिट्री भाई, निक। निक बताता है कि टॉम किसी काम से बाहर गया है, लेकिन 2 घंटे में लौट आएगा। फिलहाल वे लोग आराम करें, केबिन उनका ही है, वाइन खुली है, जितना चाहो पी लो। और पांचों दोस्त, उन्हें इससे अच्छी बात क्या चाहिए थी। रात गहराती जाती है, लेकिन टॉम अभी तक नहीं आता। बोरियत मिटाने के लिए जेनी फिर से ट्रूथ एंड डेयर निकाल देती है और इस बार बोतल रुकती है टॉम के भाई निक पर। और निक जो जवाब देता है, वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, मेरा भाई मर चुका है, उसने खुद को फांसी लगा ली। सबके चेहरे पर सदमा जम जाता है। ये मजाक था या सच? निक एक पुरानी पोस्ट कार्ड निकालता है और बताता है कि इस कार्ड पर लिखे गंदे अपमानजनक शब्दों ने टॉम को अंदर से तोड़ दिया और उसने खुदकुशी कर ली। निक कहता है, इस कार्ड को जिसने लिखा है, अगर वो खुद मान ले तो बाकी सबको मैं सुरक्षित जाने दूंगा। दोस्तों को लगा कि वो पागलपन में मजाक कर रहा है। वे मुड़कर जाने लगते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड सबकी दुनिया उलट जाती है। सबसे आगे चल रहा लड़का कर्ली अचानक निक के जोरदार मुक्कों का शिकार बन जाता है। जेनी बचाने जाती है, उसे निक एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है। तीसरा लड़का पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। निक तुरंत बंदूक निकालता है और उसके घुटने में गोली मार देता है। अब सबको साफ साफ समझ आ जाता है, यह कोई मजाक नहीं, ये एक मौत का खेल शुरू हो चुका है। अब पांचों दोस्तों को साफ समझ आ चुका था, निक मजाक नहीं कर रहा। यहां उसके नियम नहीं मानोगे तो सीधे मौत मिलेगी। कर्ली की टांग में गोली लगने और जेनी के गिराए जाने के बाद सबके चेहरे पर खौफ जम चुका था। लेकिन निक यही नहीं रुका। वो एक पूरी लाइन में कुर्सियां लाने का आदेश देता है और एक एक करके सबको उन कुर्सियों पर कसकर बांध देता है। रात गहरी हो चुकी है और अब निक असली खेल शुरू करने वाला है। एक खतरनाक जानलेवा ट्रूथ एंड डेयर, मौत का गेम। पहला राउंड निक सभी को बताता है, मुझे तुम 5 में से सिर्फ एक की पहचान चाहिए, जिसने वो अपमानजनक पोस्ट कार्ड भेजा था। सच बताओ और बाकी बच सकते हैं। लेकिन पांचों में से कोई नहीं बोलता, कोई जानता ही नहीं, और जिसे शक है वो बोलने से डर रहा है। निक गुस्से में बोतल घुमाता है और बोतल रुकती है कर्ली पर, वही जिसने टॉम को पहले पार्टी में मारा था। निक एक छोटा सा मिनी कार्ट लाता है और फिर सबसे खूबसूरत लड़की स्कूल क्वीन की कुर्सी को आगे खींचकर उसके मुंह में एक पाइप ठूस देता है। यह पाइप 2 कंटेनरों से जुड़ा था, एक में सादा पानी और दूसरे में घातक सल्फ्यूरिक एसिड। फिर निक कर्ली को कहता है, एक कंटेनर चुनो, अगर गलत चुना तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहीं मर जाएगी। काउंटडाउन शुरू। कर्ली की सांसें तेज, सबका शरीर कांप रहा। अंत में कर्ली चिल्लाता है, लेफ्ट, लेफ्ट वाला। निक लेफ्ट कंटेनर खोलता है और कुछ सेकंड बाद पाइप से रासायनिक तरल बहना शुरू होता है। स्कूल क्वीन तड़पती है, सबकी रूह कांप उठती है, लेकिन कुछ पल बाद निक कहता है, गुड कॉल, क्योंकि कंटेनर में पानी था, यानी कर्ली बच गया। पहला राउंड खत्म। सच का झटका, खेल अभी खत्म नहीं। अब बोतल इस बार घूमकर रुकती है सीधे निक पर। निक ट्रूथ चुनता है। स्कूल क्वीन आंसू रोकते हुए पूछती है, हमें क्यों बुलाया? क्यों ये सब?
निक धीरे से बताता है उसके भाई टॉम के कमरे में जो ग्रेजुएशन फोटो रखी थी, उस फोटो में सिर्फ इन 5 लोगों के चेहरे चाकू से काटे गए थे। उसके लिए यह साफ था कि पोस्ट कार्ड भेजने वाला इन्हीं 5 में से कोई है, और इसलिए वो चाहता है कि हर कोई अपने गुनाह की कीमत चुकाए। यह सुनकर सबकी हिम्मत टूट जाती है। दूसरा राउंड, असली मौत शुरू होती है। अब निक बोतल फिर घुमाता है और इस बार भी कर्ली पर रुकती है। उसका बदन पहले से घायल, अब मौत सामने खड़ी है। निक बिना समय गंवाए कर्ली को जमीन पर गिरा देता है और उसके मुंह में भी वही पाइप लगा देता है। स्कूल क्वीन डर से कांपते हुए एक कंटेनर चुन लेती है, वही लेफ्ट वाला। लेकिन इस बार निक ने कंटेनरों की पोजीशन पहले ही बदल दी थी। जैसे ही वॉल्व खुलता है, सल्फ्यूरिक एसिड कर्ली के शरीर में उतरता है और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर अंदर से गलने लगता है। उसकी चीखें, उसकी तड़प, और कुछ ही मिनट बाद कर्ली की मौत हो जाती है। स्कूल क्वीन वहीं टूटकर चिल्ला पड़ती है। निक चुपचाप उसके ऊपर एक कंबल डाल देता है ताकि बाकी लोग डर से पागल न हो जाएं। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक, निक बोतल फिर घुमाने ही वाला था कि अचानक केबिन के दरवाजे पर किसी की जोरदार दस्तक सुनाई देती है। वो चौंक कर रुक जाता है। दरवाजे के बाहर खड़ा है निक का एक दोस्त जो उसे मिलने आया है, और यहीं से कहानी का अगला मोड़ शुरू होगा। बाहर आए मेहमान को टालने के बाद निक अब फिर से अंदर लौटना चाहता था, लेकिन अंदर कैद लोग मौके का फायदा उठाने लगे थे। पूरी कुर्सियां हिल रही थी, हर कोई खुद को आजाद करने के लिए पागल सा झूल रहा था। इसी अफरा तफरी में स्कूल क्वीन को फर्श पर पड़ा एक छोटा सा नुकीला ब्लेड मिल गया। उसने बिना सोचे तुरंत अपनी रस्सी काट डाली, और जैसे ही आजाद हुई, बाहर निक की वापसी की आवाज सुनाई दी। अब वह औरों को छुड़ाने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए अकेली ही खिड़की से छलांग लगाकर रात के अंधेरे में भाग गई। अजनबी सच, टॉम जिंदा है। भागती भागती वह निक के विशाल मेन हाउस में पहुंच जाती है। इरादा सिर्फ एक था, कहीं फोन मिल जाए और पुलिस को बुला ले। लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में घुसती है, उसकी सांसें थम जाती है। उसके सामने लेटा था टॉम, बिल्कुल जिंदा मगर पौधे जैसा, कोमा में, आईवी लगा हुआ, और सामने एक बड़ा स्क्रीन जिसमें वही केबिन दिख रहा था जहां उसके दोस्त बंधे थे। यानी टॉम पूरे समय सब कुछ देख रहा था। स्कूल क्वीन डरते हुए टॉम से कहती है कि ये सब रोक दो, कोई और नहीं मरेगा। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है पुराना बूढ़ा बटलर, हाथ में शॉटगन लिए हुए। वो गुर्राता है, इस लड़की को खत्म कर दो, जितनी जल्दी टॉम मर जाए उतना अच्छा। स्कूल क्वीन डर के मारे सीधा बिस्तर के नीचे छिप जाती है। बटलर उसे ढूंढने के लिए नीचे झुकता है, और तभी स्कूल क्वीन उसके चेहरे पर जोरदार किक मारती है और भागकर टॉम की गर्दन पर ब्लेड रख देती है। गन नीचे रखो वरना टॉम गया। बटलर मजबूर था, उसने धीरे धीरे हथियार नीचे रख दिया और कमरे से बाहर चला गया। अब लड़की के पास बटलर की बंदूक थी। वो उसे मारकर नीचे जाने ही वाली थी कि अचानक बटलर दोबारा छपट कर हमला कर देता है। गन के लिए दोनों में जोरदार खींचतान होती है, और तभी बूम, गन चल जाती है। बटलर वहीं ढेर हो जाता है। निक का गुस्सा वापस लौटता है। गन की आवाज सुनकर निक ऊपर भागता है। लड़की उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन निक बहुत ताकतवर था। लड़ते लड़ते गोली उसके कंधे को छू जाती है, लेकिन आखिरकार निक उसे पकड़ लेता है। वो घसीट कर कहता है, अब सच बता ही दूं, टॉम ने खुद फांसी नहीं लगाई, वो मर ही चुका था। बस बटलर ने उसे समय पर उतार लिया, मगर दिमाग जा चुका था, और अब बटलर भी मर चुका है तो तुम भी मरोगी। और इतना कहकर निक ने स्कूल क्वीन की गर्दन मरोड़ दी। कैबिन में बचे हुए लोग, उधर कैबिन में एक अनइंजर्ड लड़का भी निक के कहने पर पहरा दे रहा था। बाधे लोग उससे विनती करते हैं कि उन्हें खोल दे, वरना निक उन्हें सबको मार देगा। लड़का डर के मारे कुछ नहीं करता। तभी जेनी तमतमा कर चिल्लाती है और अचानक झुककर उसके हाथ की एक उंगली चबा लेती है। लड़का दर्द से चिल्लाता हुआ पीछे हटता है और जेनी उसे धक्का दे देती है, सीधे फर्श पर पड़ी लोहे की कुदाल पर। एक झटके में उसका शरीर चीर जाता है। एक और मौत। जेनी बिना समय गंवाए अपने बॉयफ्रेंड को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही दोनों उठते हैं, निक अंदर आता है। वो टॉम की व्हीलचेयर धकेलते हुए गुस्से में घुसता है। जेनी का खून खौल उठता है। यह सब टॉम की वजह से हुआ है। वो सीधा निक को शूट मारती है। गोली निक के कंधे में धंस जाती है। जेनी आगे बढ़कर दूसरी गोली मारने ही वाली थी कि निक पलटकर उसका हाथ मोड़ देता है और उसके कंधे में चाकू घुसा देता है। जेनी लड़खड़ा जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर निक उस पर झपटता है। उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड निक को पीछे से धक्का मारता है। जेनी अब पागल हो चुकी थी। वो पास रखी सल्फ्यूरिक एसिड की बाल्टी सीधे निक पर उड़ेल देती है। निक दर्द से तड़पता गिर जाता है। चेहरा पिघल रहा था। अब खेल उल्टा हो गया। अब पहली बार निक और टॉम दोनों बंधे थे। जेनी निक से पूछती है, सच जानना है हमने टॉम को ब्लैकमेल क्यों किया? और वो असली राज खुलता है। कुछ महीने पहले टॉम को पार्टी में बुरी तरह अपमानित किया गया था। जेनी ने उसे ऊपर बुलाया और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि टॉम से पैसे निकलवा सके। उसके पिता की कंपनी डूब रही थी, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जब टॉम को पता चला कि अगर पैसे नहीं देगा तो वीडियो वायरल हो जाएगा, वह शर्म से टूट गया और उसी रात फांसी लगा ली। ये सब सुनकर निक की नफरत बेकार हो जाती है।
कहानी का असली विलेन वही टॉम था जिसे वो मासूम समझता रहा। जेनी अब अंतिम वार करना चाहती है। वह टॉम के हाथ में ग्रेनेड पकड़ा देती है और उसके सामने वही रिकॉर्डिंग चला देती है। टॉम की डेढ़ आंखों में पुराना डर फिर जागता है। उसकी उंगलियां अचानक ग्रेनेड का पिन खींच लेती हैं। अगले ही पल धड़ाम पूरी केबिन हवा में उड़ जाती है। कहानी का अंदर बाहर निकल आते हैं।